कहते हैं इंसान जो कुछ बोता है वो ही काटता है। और आज तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं बिकॉज जंग का खतरा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जी आज ये स्टेटमेंट दिया कि जी तुम वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे सपा सालार के पास है। यानी कि उनका इशारा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ था। और ऐसे में जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें कि मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि दिल गुर्दा फेफड़े का पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारत कहां से लाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। ये सब फ्रॉडी हैं। देखो बात सुनो, काम का ये बड़ा तकलीफ दे अलमिया है। और फिर वो जो काम पे टांग गई ये भी बिलावल भुट्टो साहब है। तो बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि अभी पाक भारत जंग में जिन पाकिस्तानी तैयारों ने 6 भारतीय जहाज गिराए हैं वो सदर जरदारी ने तैयारे मंगवाए हैं। ये छोड़ो, ये फजूल बातें, स्लोगनिज्म है सारा, ये सब फेक बातें। फील्ड मार्शल साहब को चाहिए कि शीशे हटा के बात करें, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सर आप फील्ड मार्शल हैं, आप जैसे कि वो कहते ही है कि जी पाकिस्तान के ऊपर तो खास ऊपर वाले का हाथ। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और पाकिस्तान की तरफ से खास तौर से जो पाकिस्तानी लीडरशिप है इस समय, चाहे वो आसिम मुनीर हो, आसिफ अली जरदारी हो या बिलावल भुट्टो, वो जिस तरह से अग्रेसिव बातें भारत के खिलाफ कर रहे हैं उनको देखकर सुन करके लगता है कि मानो ये जो पाकिस्तानी लीडरशिप है वो कितने बहादुर और कितने निडर हैं। जिसमें कि इनका कई बयान, जैसे कि बिलावल भुट्टो का कि या तो सिंधु नदी में पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, यानी भारत का, ये बिलावल भुट्टो ने कहा। या फिर आसिम मुनीर का आपने हाल ही में कई ऐसे बयान सुने होंगे जो न सिर्फ भारत विरोधी है बल्कि धर्म के आधार पर भी काफ़ी भड़काऊ बयान है। और जस्ट अभी तो कुछ दिन पहले ही मुनीर ने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को ऊपर वाले ने मदद की थी और भारत को मिटा देने की बात आसिम मुनीर कई बार बयान दे चुका है। तो वहीं पर अभी आसिफ अली जरदारी ने भी अपने भाषण में एक नहीं बल्कि कई ऐसे बातें की और जिसमें खास तौर से जो उसने आसिम मुनीर के बारे में बात की, इतनी बड़ाइयाँ उसकी की, जिस पर आज के वीडियो में आरजू काजमी ने जो इंटरेस्टिंग तरीके से बात की है वो सुनने लायक तो है ही। और रही बात इनकी बहादुरी का, इन पाकिस्तानी लीडर्स का, तो इनका हाल सिर्फ वही है कि इनसे बातें कितनी भी करवा लो, लेकिन जैसे ही पड़ती है लात तो फिर ये बंकर में छुपने भाग जाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने जी आज ये स्टेटमेंट दिया कि जी तुम वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे सपा सालार के पास है। यानी कि उनका इशारा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ था। ये कहना था जी आसिफ अली जरदारी साहब का, और कह किसको रहे थे, वो कह रहे थे जी भारत को। जी हाँ, भारत के लिए उनका ये कहना था कि हम और जहाज भी गिरा सकते थे लेकिन हमारे दिल में क्योंकि रहम बहुत है तो इसलिए हमने और जहाज नहीं गिराए। ये भी आसिफ अली जरदारी साहब का कल का स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, तो शाम में उन्होंने ये भाषण दिए। और उसके बाद जी उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम जो है हम भारत से बिल्कुल नहीं घबरा रहे और ना ही हमें कोई डर खौफ किसी किस्म का ऐसा है, बल्कि हम और भी जहाज गिरा सकते थे लेकिन हमें रहम आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि वो ये कह रहे हैं कि जी इतना दिल गुर्दा जिगर फेफड़ा कहां से लाएगा भारत जो हमारे सपा सलार यानी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की वो बात कर रहे हैं। और ऐसे में जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें कि मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि दिल गुर्दा फेफड़े का पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारत कहां से लाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर में जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो है या सीडीएफ, उनको अगर ये फील हो रहा है कि वो अपने ही हेडक्वार्टर में या किसी जगह पर भी पाकिस्तान में बैठकर बात नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा है, वो महफूज नहीं है, तो आप ये सोचिए कि ये जो 24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में रहती है उनको ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इनकी तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान क्या हक बचानी है। लेकिन बात सारी ये है
कि आखिर उनको खतरा किससे है। इसलिए कि आर्मी हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहां पे तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है। वहां पे तो कहा जाता है जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना शोले फिल्म में, के परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां तो ये हालात हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर और इस तरह से शीशा वीशा लगा करके जी, लेकिन बात सारी ये है कि फील्ड मार्शल साहब को किससे खतरा है। जाहिर है कि भारत से तो खतरा नहीं होगा कि भारत से कोई आ जाएगा, ना ही अफगानिस्तान से कोई खतरा होगा कोई आ जाएगा। वैसे हमारे यहाँ ज्यादातर अगर हम अपनी हिस्ट्री को डोले, यानी थोड़ा हिस्ट्री को चेक करें अगर हम, जो कि अक्सर हमारे कई जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कई बार ऐसा हो चुका है कि जो अंदर से मतलब जो सिक्योरिटी वाले हैं वही मार देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अटैक कर देते हैं। जैसे आपने देखा कि सलमान तासीर साहब का केस हमारे सामने है। इसी तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उनके ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था वो आर्मी के ही लोग थे। तो फिर आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब किस बात से डर रहे हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से उनको अपनी जान को खतरा लग रहा है और वो इस तरह के शीशा लगाकर और फिर बात कर रहे हैं? लेकिन फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनकी अमेरिका भी तारीफ कर रहा है, उनका जो है पूरी दुनिया उनकी वाह वाह करी, सिवाय भारत के। नहीं, अफगानिस्तान भी नहीं कर रहा वैसे तो, लेकिन बहरहाल अब चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो या भारत हो अफगानिस्तान हो, अगर ये लोग तारीफ नहीं कर रहे तो हमें क्या सानू की, हम खुद ही तारीफों का पुल बनाते चले जाते हैं और बनाते चले जाते हैं। और तो बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि हम लोग तो बड़े चौड़ों के घुमा करते थे, अरे भारत को देख लेंगे, अभी उनके 8 तैयारी गिरा है, अभी भेजे जरा हम 8 और गिरा देंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाले रोज कान के नीचे 2 लगा के जाते हैं, हम कहते हैं देख लेंगे इनको भी। और हम इन्हीं के बल पे कह रहे थे, हमें यही लग रहा था कि भाई इंसाफ के होते हुए या कह लीजिए हमारी जो है वो आर्मी के होते हुए, हमारी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसके होते हुए, बोला हमें डरने की क्या जरूरत है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अब करें तो लोग क्या करें, इसलिए कि ये तो खुद शीशे लगा के बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल कहा तो यही जाता है कि जी जो मिलिट्री की जो कह लीजिए जो हिफाजत की जाती है, यानी जो एक तरह के इनके सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो बहुत मजबूत होता है। हर किसी को ऐसा नहीं है कि कोई भी, इमरान खान के लोग चले एक बार चले गए थे जीएचक्यू में, घुस गए, उन्होंने मुर्गी भी उठा ली, उन्होंने मटन भी खा लिया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया, तो उसके बाद फिर वो पकड़े भी गए और कईयों को तो सजा भी हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों का मॉरल जो है वो हाई करने के लिए फील्ड मार्शल साहब को चाहिए कि शीशे वीशे हटा दें, शीशे हटा के बात करें, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि वो कहते ही है कि जी पाकिस्तान के ऊपर तो खास ऊपर वाले का हाथ है, खास ऊपर वाले की जैसे कह लीजिए कि सपोर्ट मिली हुई है। इसीलिए तो भारत को भी वो कह रहे हैं कि भारत से जब हमारी जंग चल रही थी उस टाइम पर भी जो है फील्ड मार्शल साहब का कहना ये है कि कोई रूहानी ताकत थी जो आकर और भारत को उन्होंने जो है ना इसके साथ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। तो अगर सब कुछ ऐसा ही है और वाकई में ये कुछ हो रहा है तो सर फिर घबराने की क्या बात है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो शीशा वीशा आपने लगा रखा है ना, इसको हटा दीजिए, कि आपको डरने की क्या जरूरत है। सर आप फील्ड मार्शल हैं।